तो आप लोग जानते होंगे कि इतिहास बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को सिखाता है। इसमें से कुछ एक चीज़ हम लोगों ने सीखी जब हम लोग बिंदुसार मौर्य को पढ़ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी में, या कह सकते हैं वंश में। तो वहाँ पर एक चीज़ सीखने को यह मिली कि विदेशों से बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में आती थी। अब वो बहुत सारी चीज़ें क्या थी, कभी कभी कुछ चीज़ों को आयात करना पड़ता था। वो आयात होने वाली चीज़ें कभी जनता की नीड होती थी, जनता की डिमांड होती थी, और कभी कभी राजा अपने विलासिता के लिए, अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने के लिए, और कभी कभी अपने यहाँ एंटीक्स को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को आयात करता था। तो एक बार हुआ क्या, बिंदुसार के समय पर जब इनके यहाँ राजदूत आए, उस समय पे डायनिसिस और डायमेकिस, तो सीरिया के शासक ने उनके स्वागत के लिए क्या क्या उनके साथ क्या क्या भेजा। वो जैसा कि यहाँ पे हमें अभी मिला कि मीठी मदिरा भेजी, सूखी अंजीर भी भेजी, और साथ में दार्शनिक भी मांगा गया। लेकिन यूनान के जो, चाहे वहाँ का कानून कह लीजिए या वहाँ की समझदारी कह लीजिए, सीरिया के शासक ने कितनी बढ़िया चीज़ कहा कि आप हमारे यहाँ से मीठी मदिरा ले लीजिए, सूखी अंजीर ले लीजिए, लेकिन हम आपको अपने यहाँ के दार्शनिक को नहीं भेज सकते। क्योंकि एक जो दार्शनिक होता है, अगर वो सच्चा है, निष्पक्ष है, तो वो राजा को राह दिखाता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं, किस रास्ते में चलना चाहिए, और कौन सी चीज़ें जनता के लिए लाभदायक हो सकती हैं, नुकसानदायक हो सकती हैं। मतलब उचित अनुचित का एक ज्ञान देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात जो मुझे समझ में आई कि सब कुछ दान दे सकते हैं, लेकिन जो उनको सही रास्ते पे ले जाने वाले जो मेन लोग थे, जो उत्थान करने में सहायक थे, उन्होंने उनको नहीं दिया। और ऐसे ही हम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी तो कहा गया है कि धन का नाश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा चरित्र, हमारे नॉलेज की जो नाश हो जाता है, उससे नुकसान हो सकता है। और इसका एक और उल्लेख भी मिलता है, मान लीजिए दूसरे तरीके से क्या उल्लेख मिलता है कि हमें अपने नॉलेज को स्प्रेड आउट करना चाहिए, फैलाना चाहिए, जिससे कि ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो आप जो भी विश्लेषण इससे निकालना चाहें, बहुत अच्छे से विश्लेषण आप जो निकालना चाहें। तो अभी के लिए इतना ही।